आबादी 15 करोड़ है। उस 15 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ हिंदू रहते हैं। कितने? 1 करोड़। उन 1 करोड़ हिंदुओं को सत्ता हस्तांतरण के लिए सताया जा रहा है। हमारा एक मैसेज उसमें बांग्लादेशी ने हमारा ट्वीट किया है कि आप लोगों का समर्थन से उनको कितना मनोबल मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोई भी हिंदुओं पे हमला करेगा, हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। बांग्लादेश की स्थिति है वो भी जल्द से जल्द सुधर जाए और वहाँ के हिंदुओं का हाथ ना हो, इसके लिए कितनी प्रयास की जा रही है। क्योंकि नारेबाजी और तमाम चीज़ें अलग चीज़ हो गई, घटना घटने के बाद कैंडल मार्च निकालना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके पहले का क्या सोचें? हमारा भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी हैं, सभी के हित का ध्यान रखा जाए, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। बांग्लादेश ये शब्द जो है वो हर शख्स को ये जानने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिर बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि वहाँ पर हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को आहत पहुँचाया जा रहा है। कई सारे वीडियो निकल कर वायरल होते हैं, लड़ाई झगड़े के वीडियो, दंगे फसाद के वीडियो, और उसके बाद एक और वीडियो आता है हिंदू एकता का वीडियो, जहाँ हिंदू एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं, श्री राम जी के जयकारे लगा रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही है। इसी विषय को लेकर हिंदू युवा मंच हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था और इस विषय को लेकर चिंता भी जाहिर की थी कि जो चीज़ बांग्लादेश में हो रही है वो और कहीं ना हो, और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको संरक्षण दिया जाए, उनको उनका साथ दिया जाए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, और भारत की सरकार भी जो है वो उस चीज़ों में मदद करे कि वहाँ के हिंदुओं पे कोई खतरा ना मंडराए। जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हो रही है, चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही है। हमारे साथ अरुण सिंह जी मौजूद हैं। बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन जनता अभी तक समझ नहीं पाई है कि आखिर मेन चीज़ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है बांग्लादेश में। देखिए, ये जो आज हो रहा है, ये उन निम्न स्तर के नेताओं को सोचना चाहिए जो हिंदुओं को बांटते हैं जातियों में। आज हिंदू एकजुट रहेगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाता। आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के द्वारा पैदा किया हुआ देश है। आज उसी के द्वारा उसकी ग्रोथ को आज तक साथ दिया गया। आज सब कुछ उसको बड़ा कर दिया गया। एक अपने पैरों पे आज बांग्लादेश जब खड़ा हुआ तो वो हिंदुस्तान के ही लोगों पे हमला कर रहा है। ऐसे देश के नागरिकों को जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश में बांग्लादेशी कहीं घुसपैठी लोग बैठे हैं तो हमें मोदी जी से निवेदन है कि उनको खोज कर बाहर निकालें और उनको उनके देश में वापस भेजें। अगर वह छुपने की कोशिश करते हैं या वह नहीं जाना चाहते, फिर भी ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को उठा के फेंक दें बाहर, और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू फंसे हुए हैं उनको अपने देश में वापस लाने की व्यवस्था बनाएं। कि पूरे वर्ल्ड में एक संदेश जाना चाहिए कि अगर हिंदुओं पे बात आएगी तो हिंदुस्तान उनके लिए खड़ा है। बांग्लादेश में ये विवाद की स्थिति शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी अगर इकट्ठा की होगी तो क्यों ऐसा हुआ कि हिंदुओं पे हमला किया गया? जो इस इस्कॉन टेम्पल ने बांग्लादेश को एक समय पे पूरे बांग्लादेश को भोजन कराया, उनकी व्यवस्थाएं कि आज उस मंदिरों को ही आहत पहुँचाया जा रहा है। ये तो उनको सोचना चाहिए जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में भी गुरुद्वारों में उनको अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, मंदिरों में व्यवस्था दे रहे हैं। ये कल उनके साथ भी होगा। ये इस चीज़ को देख के समझ जाना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि देश में कैसे जीना है। अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में होगा। ये हिंदू एकता की बात निकल कर सामने आ रही है कि हिंदू एकजुट नहीं होता है। इस कारण से, इस वजह से इस ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, और कुछ लोग हैं जो इस परिस्थिति को निर्मित करने का काम करते हैं, जिनका काम ही है ऐसी चीज़ों को भड़कावा देना या बढ़ाना। आप देखिए, हिंदुस्तान में ही हम रहते हैं। ये मेरी देवी देवता, ये मेरा जाति, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, ये अंदर का, ये बाहर का, ये सब नेताओं के द्वारा किया जाता है अपने वोट बैंक की राजनीति चल रही है। ये वोट बैंक घटिया स्तर के, जिसमें काबिलियत नहीं है, वही जाति और धर्म को आगे लाके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये सब चीज़ों को लाके हिंदुओं को बांट रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत हिंदुस्तान में हिंदुओं को है, ना कि उन नेताओं को, क्योंकि वो तो करेंगे क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा है। वो ऐसा ना करें तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि उनमें काबिलियत तो है नहीं।
आज से पहले हम लगातार देखते हैं कि हिंदू युवा मंच जो है वो राज्य स्तर में हिंदुओं के लिए खड़े होता है, राष्ट्रीय स्तर में हिंदुओं के लिए खड़े होता है। आज इंटरनेशनल बात आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो आप लोग कितना हिंदुओं के साथ खड़े हैं या हिंदू युवा मंच इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का कहना है, हमारे दोस्त यार भी हैं, अरे वो बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ ये सब करने से क्या हो जाएगा, ये उनकी सोच है। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो वहाँ हुआ है उन लोगों को आप देखिएगा, हमारा एक मैसेज उसमें बांग्लादेशी ने हमारे ट्वीट किया है कि आप लोगों का समर्थन से उनको कितना मनोबल मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोई भी हिंदुओं पे हमला करेगा, हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। हम यहाँ जहाँ है, कम से कम यहाँ नहीं होने देंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। पहले हम सामने आएंगे, उसके बाद कुछ होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश की चीज़ें निकल कर आ रही, वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो इंसान है उनको अंदर से झंझोड़ दे रही है वो चीज़ें। आप किस प्रकार से देखते हैं उसको? वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय और पीड़ादायक है, वहाँ के वीडियो देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा मतलब इतनी क्रूरता बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब उसको देख के ही मन भर आता है। तो इसका विरोध हिंदू युवा मंच कर रहा है, हर स्तर पे कर रहा है। कृष्णा चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हो रही है, हिंदू युवा मंच ज्ञापन भी दे रहा है, मगर बांग्लादेश वाली चीज़ें अपने देश में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, और जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भी जल्द से जल्द सुधर जाए और वहाँ के हिंदुओं का हाथ ना हो। इसके लिए कितनी प्रयास की जा रही है, क्योंकि नारेबाजी और तमाम चीज़ें अलग चीज़ हो गई। घटना घटने के बाद कैंडल मार्च निकालना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके पहले का क्या सोचें? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, उस देश के प्रधानमंत्री हिंदूवादी है, हिंदूवादी सरकार है हमारी। भारत देश हमारा हिंदूवादी है, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और आप देखते ही हैं कि हम हर धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिंदूवादी अपना अपना हिस्सा कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसके अंदर जो मानसिकता भरी हुई है वो तो भरी हुई है, लेकिन हम अपने धर्म के, अपने समाज के लोगों के अंदर कार्यक्रम के उद्देश्य से, धार्मिक आयोजन के उद्देश्य से हम कार्यक्रम के माध्यम से उनके मानसिकता चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी, युवा स्तर आगे आए, हिंदुत्व के लिए काम करें, हिंदुत्व के लिए झंडा उठाए, धर्म के लिए काम करें। और मेरे को नहीं लगता कि इस देश में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी जी है, इस देश में ऐसा स्थिति निर्मित होगी। तो बांग्लादेश की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या पहल आप लोगों ने सोची है कि क्या चीज़ें, क्या एक्शन लेना चाहिए, या भारत सरकार को उसमें किस प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता? देखिए, भारत सरकार को ये करना चाहिए कि जैसे शेख हसीना को संरक्षण दिए हैं, तो बांग्लादेशी हिंदू जितने बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको लिए भी कुछ उपाय सोचना चाहिए, उनको भी यहाँ लाने का और यहाँ संरक्षण देने की बात रखनी चाहिए इसमें, क्योंकि वो जो भी हैं हमारे हिंदू भाई बहन ही हैं। जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है, बहुत कड़ी निंदा करता हूँ मैं इसका। ऐसा हमारे देश में ना हो, और वहाँ की जो स्थिति है, मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इसमें कुछ योजना लाए और सबका ID प्रूफ के साथ यहाँ लाए। मंदिरों को भी आहत पहुँचाया जा रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म के मंदिरों में ऐसा करना तो अच्छी बात नहीं है, इस विषय का भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए वो लोगों को, लेकिन अब उनकी मानसिकता ही ऐसी है, कुछ असामाजिक तत्वों की है मानसिकता, तो उसको मैं क्या कर सकते हैं। तो ये जो बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, इस विषय में हमने इस्कॉन टेम्पल के भी कई सदस्यों से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप आगे वीडियो में देखिएगा। बांग्लादेश में उठे इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप किस प्रकार से किनका समर्थन कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। 71 से स्थापित होता उसको डिमोलाइज कर दिया गया, तोड़ा गया, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये जो इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं बहुत ख़राब हैं, क्योंकि आप 19 इस्कॉन टेम्पल को देखेंगे तो जब बांग्लादेश बन रहा था उस समय हमारे जो स्वामी थे श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने उस समय $2.5 मिलियन संसार से इकट्ठा किया और उसके बाद बांग्लादेश के लोगों को भोजन कराया। तो ऐसे जब बांग्लादेश के लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय वहाँ की संस्था ने, इस्कॉन संस्था ने वहाँ कई लोगों को भोजन कराया। आज के समय लोगों को याद करना चाहिए कि बुरे वक्त में किस प्रकार से हमारे को इस संस्था ने सहायता किया और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है और मंदिरों को हताहत किया जा रहा है, लोगों को हताहत किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। उन्हें सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे कि
सभी प्रकार के वर्गों के लोग वहाँ सुख रूप से रह सकें। भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं आपकी शांति बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी हैं, सभी के हित का ध्यान रखा जाए, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वो लोग बांग्लादेश में सुख शांतिपूर्वक रह सकें। प्रतिमा में आप लोग साक्षात छवि